फ्रेंड्स, अगर आपके करी पत्ता का पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है तो आप इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं और इसमें ज़्यादा हरे पत्ते आप कैसे ले सकते हैं, इसको आप घना कैसे बना सकते हैं। कुछ ही दिन में आपका पौधा हरा भरा और घना हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आलू के छिलके का इस्तेमाल करके आप अपने करी पत्ता के पौधे को ज़्यादा हरा और घना बना सकते हैं। जो आपका करी पत्ता आपके गार्डन में सूखा सा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मात्र एक ही ब्रांच है, एक ही टहनी है और कुछ ही पत्ते हैं, तो आप इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं इस आलू के छिलके के इस्तेमाल से। आखिर ये जो आलू का छिलका है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है। आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में पाई जाती है फास्फोरस और पोटाशियम, जो कि जड़ों को मजबूत बनाती है, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाती है, जिससे कि ऊपर भी आपका पौधा ज़्यादा टहनियाँ निकालता है। अगर इसकी जड़ें कमज़ोर है तो कभी भी आपका पौधा, चाहे कड़ी पत्ता का पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो, वो ना तो हरा भरा रहेगा और ना ही ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा, यानी घना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जो आलू का छिलका है, इसके अंदर फास्फोरस और पोटाशियम होने की वजह से ये जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ नेचुरल तरीके से बढ़ जाती है। ये एक नेचुरल और होममेड फर्टिलाइज़र है। आलू का छिलका लगभग रोज़ ही आपके घर के अंदर निकलता है, इसको आप फेंक देते हो, लेकिन अगर आपके पास कड़ी पत्ता का पौधा है तो इसको आप ना फेंको। इसके इस्तेमाल से आप अपने पौधे की ग्रोथ और हरापन बढ़ा सकते हैं, यानी पत्तों को हरा कर सकते हैं। क्योंकि आलू के छिलके में पाई जाती है भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, जो कि पत्तों को हरा बनाने में, क्लोरोफिल को बनाने में, जो हरा रंग है उसको बनाने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, हम आलू के छिलके का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप कड़ी पत्ता को ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं तो आप समय समय पर इसकी टिप प्रूनिंग को ज़रूर करें, यानी महीने में कम से कम एक बार। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर ब्रांच जो है वो लंबी हो गई है तो आप इसके टिप को काट दो। जहाँ से आप काटोगे वहाँ से दो नई ब्रांचेस निकल करके आएगी। आप समय समय पर अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहोगे, इसकी रिपोर्टिंग करोगे, तो आपका पौधा ज़्यादा हरा होगा, ज़्यादा घना होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे पौधे की जहाँ जहाँ से प्रूनिंग करी है, जहाँ से इसके टिप को काटा है, वहाँ हर जगह से नीचे से दो ब्रांच निकल करके आ रही है। यानी अगर आपको करी पत्ता को अपने घना बनाना है तो समय समय पर इसकी कटाई छटाई आप ज़रूर से करें। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये वही पौधा है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से मैंने इसके ऊपर प्रूनिंग करी है। जब मेरा पौधा ठंडियों के बाद सूखा पड़ा हुआ था, तब मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी बेकार ब्रांचेस को काट दिया, सूखे पड़े पत्तों को हटा दिया। तो नए पत्ते और नई टहनियाँ आने से आपका पौधा हर बार नया हो जाता है। तो इसीलिए समय पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ड प्रूनिंग हम मार्च में करते हैं, लेकिन अभी जब आपका कड़ी पत्ता ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुका है तो आप इसकी टिप प्रूनिंग कर सकते हैं। लगातार टिप प्रूनिंग करने से ही ये जो आप आज की स्थिति मेरे कड़ी पत्ता की देख रहे हैं, ये स्थिति आपको भी आपके पौधे के ऊपर मिलेगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, करी पत्ता अगर इसकी मिट्टी आप एकदम से सुखा देते हो, पानी की कमी हो जाती है तो एकदम से मुरझा जाता है। आप खुद से देखोगे कि अगर आपने अपने पौधे को पॉट में लगा कर रखा हुआ है और सुबह आप अगर उठते हैं, आप समय पर पानी नहीं देते हैं, मिट्टी एकदम से सूख जाती है, तो आप देखोगे कि जो इसकी पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं, एकदम से मुरझा जाती हैं। तो पानी की कमी इसके अंदर नहीं होने देना है। मिट्टी को गर्मियों में लगातार मॉइस्ट बना करके आपको रखना है। इसके साथ ही जब भी सुबह के समय आप अपने कड़ी पत्ता के पौधे को पानी देते हैं तो इसके ऊपर एक बार इसके पत्तों के ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे, तो पत्ते तरोताज़ा और हरे बने रहेंगे। अगर आपको अपने पौधे के ऊपर कोई कीड़ा वगैरह लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो नीम के तेल का स्प्रे सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो करी पत्ता है इसका इस्तेमाल हम खुद के खाने के लिए करते हैं, किचन में मसाले के तौर पे करते हैं या फिर दवाइयों के लिए करते हैं। तो इसीलिए करी पत्ता में हमें किसी भी तरीके का कोई इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए नीम का तेल सबसे बढ़िया रहेगा। कोई भी खाद अगर आप देने जा रहे हैं तो इससे पहले आप इसकी थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर करें। जैसा कि हम आगे इस वीडियो में खाद देने वाले हैं, तो इससे पहले मैं मेरे पौधे की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गुड़ाई पूरी कर ली। अब ये जो आलू का छिलका आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आलू के छिलके के साथ दो और चीज़ें मैं पौधे में डालने वाली हूँ। आलू के छिलके का इस्तेमाल आप तीन तरीके से अपने पौधे में कर सकते हैं। जो तरीका आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करें। पहला तरीका है, अगर आप कच्चे जो छिलके हैं इसको बिना सुखाए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दो। लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी जो छिलके निकले, 2-3 आलू के छिलके आप एक दिन के लिए इसको भिगो करके रख दो और अगले दिन जो लिक्विड बनता है
इसके जो छिलके हैं इसको छान करके हटा दो और जो पानी है उसका इस्तेमाल आपको सीधे अपने पौधे के अंदर करना है। दूसरा तरीका है, इसके जो छिलके हैं इसको आप पहले अच्छे से सुखा लो धूप में, जैसे कि मैंने ये सुखा लिया है। इतना सुखाना है आपको कि ये आसानी से हाथ से तोड़ने पर टूट जाए। फिर इसको आप ग्राइंडर मशीन में डाल करके इसका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके 2 से 3 चम्मच तक आप अपने पौधे को दे सकते हैं। जैसे कि मेरा पौधा आपने देखा काफ़ी बड़ा है। अगर इतना बड़ा पौधा है आपका तो कम से कम 3 चम्मच आपको देना है 20 से 25 दिन में एक बार। अगर आपका पौधा छोटा है तो मात्रा थोड़ी आप कम कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये तीसरा तरीका मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तीसरा तरीका यानी हमने इसको सुखा लिया छिलकों को, लेकिन हमने इसका पाउडर नहीं बनाया। तो अब आप इसको कैसे देंगे? मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद जो हमारा पॉट है उसमें साइड में आप एक गड्ढा सा बना लोगे और कम से कम 3 आलू के छिलके, जैसे ये मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, यहाँ पर लगभग 3 आलू के छिलकों को आप सुखा करके कुछ इस तरीके से साइड में दे करके इसको आप मिट्टी से अच्छे से कवर कर दो। आपको पूरे पौधे के अंदर नहीं फैलाना है। अगर ज़रूरत लगे तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा और मिट्टी डाल दो या कोई कंपोस्ट है आपके पास उससे भी आप ढक सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पौधे में आलू के छिलके को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो पूरा नहीं हुआ है, यानी आलू के छिलके के अलावा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं मेरे पौधे को देने वाली हूँ। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या है? इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए 2-3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट को आप लगभग 1 लीटर पानी में भिगो करके रात भर के लिए रख दो। इसको मैंने कल भिगोया था और आज मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर मेरे पौधे के अंदर कर रही हूँ। बस 2-3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट लेना है आपको, या फिर आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। भिगो करके ये एक कमाल का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा। अब आगे क्योंकि बारिश शुरू हो रही है तो बारिश में जो कीड़े हैं वो आकर के हमारे पौधे के अंदर लग जाते हैं। कभी कभी फंगस लग जाता है जिससे कि जड़ें खराब हो जाती है, या फिर जड़ों में अगर कीड़ा लगा हो तब भी हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं करता है। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड रहेगा वो रहेगा हल्दी का पाउडर। वो आपके किचन में ज़रूर होगा। आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर को इस पानी के साथ ही घोल लो, जैसे कि ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र है वर्मी कंपोस्ट का, इसमें आधा चम्मच डाल करके इसको मैंने यहाँ पर एक घोल बना लिया, यानी ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। अब उसी पौधे के अंदर मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ जिसके अंदर मैंने अभी आलू का छिलका दिया है। ये आलू का छिलका और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये तीनों ही चीज़ें अगर आप मात्र महीने में एक बार भी दे दोगे अपने पौधे को इस समय, तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। ये जो खाद है सीधे सीधे आपके पौधे की जड़ों के ऊपर असर दिखाएगा और आपका पौधा इतना हरा भरा और घना हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो मैंने कुछ आपको टिप्स बताए उसको भी आप अपने कड़ी पत्ता के ऊपर ज़रूर करें। और बारिश में कड़ी पत्ता की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो जाती है, तो बारिश में आप कड़ी पत्ता के ऊपर फटाफट से ये काम कर लो। अगर आपने टिप प्रूनिंग नहीं करी है तो फटाफट से कर लो और खाद ये वाला दे दो। आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और घना हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।